एक अच्छा बिजनेस एक अच्छा बिजनेस हमेशा हाई रिटर्न ऑफ इक्विटी जनरेट करेगा, बिना कोई डेट लिए हुए, या बहुत ज़्यादा डेट नहीं लेगी, बहुत थोड़ा सा डेट लेगी, और एक एसेट लाइट मॉडल फॉलो करेगी। एसेट लाइट मॉडल का मतलब है कि जो इन्वेस्टमेंट है कंपनी की फिक्स एसेट्स में, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, वो कम होगी, और साथ में ही वर्किंग कैपिटल भी निगेटिव रहेगा या कम रहेगा। अब बहुत सारी कंपनियां एसेट लाइट मॉडल को फॉलो करती है। वो कैसे? वो जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको आउटसोर्स करती है थर्ड पार्टी को, और फोकस इस चीज़ पे देती है कि क्वालिटी जो प्रोडक्ट की है वो बनी रहे और उसकी स्टैंडर्ड बहुत ऊंचे हों, और साथ में ही कंपनी का सारा ध्यान रहता है डिज़ाइन और मार्केटिंग पे। इसका फ़ायदा यह रहता है कि वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है, और एसेट लाइट मॉडल तो हो गया। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशंस का फ़ायदा ये होता है कि जो एसेट टर्न ओवर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। अब एसेट टर्न ओवर रेशियो ज़्यादा होने का मतलब ये है कि कंपनी 1 रुपये पे के एसेट्स को यूज़ करते हुए जो रिवेन्यू जनरेट करेगी वो बहुत ज़्यादा करेगी। मतलब 1 रुपया इन्वेस्ट करेगी और उसके मैनी फोल्ड टाइम्स उसका रिटर्न लेगी। अब बहुत सारी कंपनियों में एंट्री बैरियर होता है। आज के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझा जाए तो बहुत अच्छी कंपनी है एक CDSL, डिपॉजिटरी है, एक NSDL है और एक CDSL है। अब इनमें एंट्री करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसे बोलते हैं एंट्री बैरियर। एंट्री बैरियर को हमेशा को इकोनॉमिक मोट भी कहा जाता है, MOAT। अब एंट्री बैरियर होने का फ़ायदा यह रहता है कि कंपनी का जो लीडरशिप स्टेटस है वो हमेशा मेंटेन रहता है, और कंपनी के जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर्स हैं और कंपनी के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है। तो इसका फ़ायदा यह रहता है कि जो कंपनी है वो हमेशा हाई प्राइसिंग पावर वाली होगी, उस कंपनी के जो प्रोडक्ट होंगे उस उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, और कंपनी के पास प्राइसिंग पावर होगी। प्राइसिंग पावर ज़्यादा होगी तो कंपनी के मार्जिन्स हमेशा अच्छे होंगे, और कोई भी दूसरे कॉम्पिटिटर्स उस बिज़नेस में घुसने से डर जाएंगे। मतलब कि वो कॉम्पिटिटर्स उस माल को सस्ते में नहीं बेच पाएंगे। ये होता है इकोनॉमिक मोट। थैंक यू।